Hello everyone. So in this session we are going to talk about how to write a simple program in Python, right? So प्रोग्राम लिखने के लिए पाइथन में सबसे पहले तो हमें डिजाइन करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? देन उसे यूज करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है ऐड टू नंबर्स, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, दैट इज एडेड टू नंबर्स। सेकेंड यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा एल्गोरिथम, ठीक है? एल्गोरिथम क्या होता है? बेसिकली एल्गोरिथम इज नथिंग, इज अ डिस्क्राइब करता है स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम क्या है, दैट इज एडेड टू नंबर। सो वहां पे उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये एल्गोरिथम में डिफाइन होता है, ठीक है? वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप राइट करते हैं प्रोग्राम, देन उसको हम ट्रांसलेट करते हैं एल्गोरिथम से प्रोग्राम में, ठीक है? दैट इज द प्रोग्राम, राइट? सो फर्स्ट अभी हमें डिफाइन करना पड़ेगा एल्गोरिथम कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हमें दो नंबर्स चाहिए। सो फर्स्ट थिंग, गेट द टू नंबर्स, राइट? दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। द सेकेंड प्रॉब्लम इज, सेकेंड स्टेप क्या होगा? फॉर्मूला। हमें यहाँ पे चाहिए फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या होगा? सी या कुछ भी आप लिख सकते हैं, ए प्लस बी, राइट? दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? उसके बाद आएगा थर्ड स्टेप, दैट इज द डिस्प्ले द रिजल्ट। तो दिस इज आर डिस्प्ले द रिजल्ट। अभी ये हमारा क्या हो गया? दिस इज बेसिकली द एल्गोरिथम। अभी हम क्या करेंगे? यूजिंग अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी ये एल्गोरिथम को हम एक प्रोग्राम में लिखेंगे जो यहाँ पे, और यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं पाइथन, राइट? तो अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन अ पाइथन प्रोग्राम में, ये एल्गोरिथम को। अभी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, एल्गोरिथम सेम रहेगा, राइट? हमारा सिर्फ चेंज क्या होगा? कोड चेंज होगा, जो अभी हम लिखने वाले हैं, ठीक है? जावा में अलग होगा, C++ में अलग रहेगा। सो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग कोड रहेगा। अभी बात आती है कि गेट द टू नंबर्स, ये फर्स्ट स्टेप है, ये मुझे कैसे मिलेंगे? तो इसके दो रास्ते हैं, या तो हम प्रोग्राम में ही इनपुट दे सकते हैं, दूसरा हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है? सो दोनों तरीके से ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम यूजर से भी इनपुट लेंगे और हम प्रोग्राम में भी इनपुट देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में कैसे इनपुट देंगे वो देख लेते हैं, ठीक है? सो प्रोग्राम में अगर मुझे इनपुट देना है, तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो दो नंबर्स का मुझे वैल्यू चाहिए, ए और बी, ठीक है? तो यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं ए, उसका स्टोर कर देते हैं कुछ भी वैल्यू जो भी आपको स्टोर करनी है। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ ए मेमोरी, जिसके अंदर स्टोरेज आप बोल सकते हैं वेरिएबल को, जिसके अंदर हम 3 का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? एंड बी का वैल्यू जो आप स्टोर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। तो ये हमारा एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, राइट? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला होगा वो आप लिखेंगे, जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा। फॉर्मूला लिख दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द प्रिंट। अभी प्रिंट क्या करना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे प्रिंट होगा सम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है? अब जिस तरीके से आप प्रिंट करना चाहते हैं वैसे ही तरीके से आप लिखिए, और यहाँ पे इसको कॉल करेंगे सम वेरिएबल को, जिसके अंदर हमारा ए और बी का वैल्यू ऐड होके स्टोर हो गया है, ठीक है? दिस इज द सिंपल प्रोग्राम, राइट? अभी इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट। देखिए, सम ऑफ ए एंड बी इज 8। तो ये सिंपल प्रोग्राम, इनपुट दिया, सम के अंदर ए प्लस बी का वैल्यू स्टोर हो गया और मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया। सो दिस वे यू कैन राइट अ सिंपल प्रोग्राम इन पाइथन, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि मैं यूजर से इनपुट कैसे लूंगा, ठीक है? सो रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कंसोल। अभी यहाँ पे क्या होगा? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कंसोल। अभी हमारा नेक्स्ट थिंग आ गया रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कंसोल। अभी इसका मतलब क्या है रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कंसोल? सो रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कंसोल का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंसोल
से ही हम इनपुट लेंगे एंड कंसोल इनेबल द प्रोग्राम टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। लेकिन हाउ दिस इज पॉसिबल, मैं यूजर से कैसे इनपुट लूंगी? तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इनपुट फंक्शन, एंड इनपुट फंक्शन से ही हमारे इनपुट मिलेगी। जो भी हम यहाँ पे इनपुट मांगेंगे वो इनपुट फंक्शन के थ्रू ही मिलेगी। तो उसके लिए हमें प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हमें यहाँ पे एक वैल्यू लेना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं a ही ले लेते हैं और इसका वैल्यू लेंगे इंटीजर, ठीक है। उसके बाद इनपुट फंक्शन लेंगे। इनपुट फंक्शन के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। आप जिस तरीके से प्रिंट कराना चाहते हैं वैसे ही रहेगा। 2 ब्रेसेस बंद होगा, एक इंटीजर के इनपुट के पहले का और एक एंटर के पहले का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा, इंटीजर रहेगा, जो भी फ्लोट रहेगा वो टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा इनपुट, ठीक है। इनपुट फंक्शन से ही हमें इनपुट मिलेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बाकी प्रोग्राम सेम रहेगा, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। ए वेरिएबल, उसके अंदर हमने यूजर से इनपुट लिया। पहले क्या दिया था, हमने प्रोग्राम में ही इनपुट दिया था, बट इस केस में हमने यहाँ पे ही इनपुट दे दिया। सम इक्वल्स टू a प्लस बी, वो सेम रहेगा और ये प्रिंट करेगा सम ऑफ a एंड b इज, एंड सम के यहाँ से वैल्यू फेच कर लेगा। अभी इसको मैं प्रोग्राम को कर रही हूँ एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे मैंने 3 वैल्यू दे दिया, देन यहाँ पे मैंने 5 दे दिया। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ a एंड b इज 8, ठीक है। सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे आपने सीखा, पहले यूजिंग ए सिंपल वेरिएबल के थ्रू हमने प्रोग्राम में ही इनपुट दे दिया, एंड द सेकेंड मेथड इज हमने इनपुट लिया यूजर से। सो इस तरीके से आप सिंपल प्रोग्राम लिख सकते हैं इन पाइथन, राइट। सो अगर आपको कुछ भी इशू है सो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। सो थैंक यू गाइस एंड रब रखा।